नमस्कार साथियों, मैं हूँ विनय शर्मा कानूनगो और आज हम आपको प्रदोष व्रत की विधि विधान, प्रदोष क्यों करना चाहिए, प्रदोष व्रत में किसकी पूजा की जाती है और प्रदोष व्रत करने के क्या लाभ है। बहुत सारे हमारे पास व्यूवर्स है या फिर हमसे पूछने वाले बहुत सारे लोग हैं कि ये प्रदोष व्रत करने से हमें क्या लाभ मिलेगा, या फिर कई लोग कंटिन्यू प्रदोष व्रत कर रहे हैं पर उनको विधि नहीं पता है, या फिर जो लोग कर रहे हैं उसको उसके लाभ के बारे में भी नहीं पता है। तो आज हम आपको प्रदोष व्रत के बारे में बताएंगे कि यह प्रदोष व्रत क्यों करना चाहिए। ये निधि चौहान का मेरे लिए प्रश्न आया था कि मुझे प्रदोष करना है और इसको मैं कई सालों से कर रही हूँ पर मुझे फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो प्रदोष व्रत होता है वो हम विशेष रूप से विवाह आदि के लिए भी करते हैं, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है उसके लिए भी करते हैं। वैसे तो प्रदोष व्रत जो है वो मंगल दोष के लिए विशेष रूप से किया जाता है। यदि आपकी कुंडली में मंगल का दोष लगा हुआ है, या आप मांगलिक है, या आपकी कुंडली में पितृदोष, चांडाल दोष, अंगारक दोष, किसी भी प्रकार का दोष यदि लगा हुआ है तो आप प्रदोष का व्रत करके उन दोषों की शांति कर सकते हैं। पर इसका भी एक विशेष नियम कानून होता है कि यदि आप प्रदोष व्रत कर रहे हैं, वैसे तो महीने में 2 बार प्रदोष व्रत आता है, एक शुक्ल पक्ष के समय में और एक कृष्ण पक्ष के समय में। यदि आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष लगा हुआ है तो आप प्रदोष व्रत करके इन दोषों की शांति कर सकते हैं। यदि आप बात ये आती है कि प्रदोष जो है कभी सोमवार के दिन आता है, कभी मंगलवार के दिन, कभी बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इन 7 दिनों में से कभी भी प्रदोष व्रत पड़ सकता है। तो जिस दिन आपका यदि सोमवार है तो सोम प्रदोष व्रत की कथा करेंगे। यदि आप मंगलवार को प्रदोष कर रहे हैं या मंगल प्रदोष आया है तो आप मंगल प्रदोष की कथा करेंगे। जैसे कल शुक्रवार है और कल प्रदोष है तो कल शुक्र प्रदोष की कथा आप करेंगे। जब किसी का विवाह नहीं होता है तो हम शुक्र प्रदोष व्रत से ही उसकी स्टार्टिंग करवाते हैं कि आप शुक्र प्रदोष व्रत जो है वो कीजिए, इससे आपका विवाह बहुत ही जल्दी हो जाएगा। वैसे तो कभी कभार रोगी इतना ज्यादा पीड़ित होता है कि हमें जब आता है पत्रिका लेकर के तभी हम कह देते हैं कि आने वाला जो भी प्रदोष होगा उसमें आपको उपवास रखना है। किसी भी प्रदोष व्रत से आप उपवास रख सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, उसका एक नियम है। यदि आप भोजन, कभी कभार लोग डरते हैं क्योंकि उससे जो किताब होती है उसमें लिखा होता है कि आपको फीका भोजन करना है, आपको सिर्फ लाल सेवन करना है, आपको सिर्फ हरा सेवन करना है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप सबसे पहले तो पूजा का नियम पाले, भगवान शिव और पार्वती जी की साथ में जो फोटो है या तो उसकी पूजा करें या शिवलिंग की पूजा करें, या फिर आप घर पे यदि आपके किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है तो आप मानसिक रूप से भी उनका ध्यान कर सकते हैं। आपको घी का दिया लगाना है और जिस वार का आपका प्रदोष पड़ता है उस वार की आपको कथा करनी है। यह प्रदोष व्रत आपको दिनों दिन सफलता दिलाता जाएगा। यह प्रदोष जो है आपको 1 साल का संकल्प लेकर के करना है, बीच में से तोड़ना नहीं है, क्योंकि प्रदोष व्रत का जो उद्यापन होता है वह भी एक विधि विधान के अनुसार होता है। इसे सामान्य रूप से शुरू करके सामान्य रूप से खत्म नहीं कर सकते हैं। कई लोग जो है प्रदोष व्रत कर रहे हैं परंतु उसकी सफलताओं से वंचित है। उसका कारण मैं आपको बता दूं कि यदि आप प्रदोष रख रहे हैं और आप पूजा नहीं कर रहे हैं, कथा नहीं कर रहे हैं, घी का दिया नहीं लगा रहे हैं तो आपको उसका प्रदोष का फल बहुत जल्दी प्राप्त नहीं हो सकता है। किसी भी व्रत को करने से यदि आप दिन भर भूखे भी हैं तो भी आपको फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसके जब तक आप पूजा पाठ या उसका नियम का पालन नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। एक महाजन है, उन्होंने भी मुझसे यही पूछा था कि प्रदोष व्रत क्या स्वास्थ्य को ठीक कर सकता है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य को भी बहुत अच्छा लाभ देता है प्रदोष का व्रत। यदि आप लगातार किसी प्रकार की बीमारी से पीड़ित चल रहे हैं या फिर आप किसी दुर्घटना का शिकार बार बार होते जा रहे हैं तो आपको जो भी आप प्रदोष व्रत करेंगे तो उस दिन विशेष रूप से जो शिवलिंग का जो जल होता है उसको चरणामृत के रूप में ग्रहण करना है, या आप जिस बीमारी से पीड़ित है उसके ऊपर शिव भगवान का जो थोड़ा सा जल होता है उसको उस जगह पर लगाना है। यदि आप चर्म रोग या नेत्र रोग से पीड़ित है तो आप वहाँ पे भी लगा सकते हैं उस जल को। इस प्रकार से आप प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के अलग अलग व्रतों के अलग अलग लाभ है। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है तो आप जो है वो सोमवार या शुक्रवार का प्रदोष कर सकते हैं। यदि आप किसी प्रकार के बहुत
बहुत आर्थिक तंगी से परेशान चल रहे, धन की कमी रहती है, या फिर आप बहुत उधार लेकर के बैठ गए हैं और आपका धन कम होता जा रहा है, या आप अपनी उधारी भी नहीं चुका पा रहे हैं, तो आपको मंगल प्रदोष करना होगा। यदि आप अपने घर की दरिद्रता को खत्म करना चाहते हैं तो आप गुरु प्रदोष व्रत से जो है वो उपवास प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आप अपने व्यापार में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बुध प्रदोष जो है वो कीजिए। यदि आप अपनी पत्नी के साथ में रहते हैं परंतु आप किसी भी प्रकार के सुख की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच में कलेश बना रहता है, तो आप शुक्र प्रदोष कर सकते हैं। शनि प्रदोष जो है वो आपके जितने भी प्रकार के दोष किए हैं, या आप काला धन कमा रहे हैं तो उसका जो दोष आपके जीवन में पड़ रहा है, या फिर भविष्य में उसका जो फल मिलने वाला है उसकी शांति कर सकता है। सूर्य प्रदोष जो है वह आपको सरकारी नौकरी दिला सकता है, और इस प्रकार से आपको यदि किसी भी प्रकार की पीड़ाएं रहती है या आपकी तबीयत खराब रहती है तो आप रवि प्रदोष भी कर सकते हैं। ये तो रही आपके प्रदोष की विशेषताएं। आप प्रदोष कीजिए और अधिक से अधिक इस जानकारी को फैलाएं ताकि लोग जो पीड़ित है या फिर जो प्रदोष कर रहे हैं पर उसके विधि विधान को नहीं जानते हैं, या फिर जो अपनी कुंडलियों के दोषों से पहले ही परेशान रहते हैं कि अरे मुझे विष दोष लगा हुआ है, मुझे कालसर्प दोष लगा हुआ है, मुझे पितृ दोष लगा हुआ है, तो वो बड़ी बड़ी जगहों में जाकर के बड़े बड़े शांति हवन करवाया करते हैं। उसके बावजूद भी यदि उन्हें राहत नहीं मिल रही है तो सिर्फ वह अपना स्वयं का उपाय एक मेडिसिन की तरीके से करे। प्रदोष का व्रत जो है वो नियम से करे, और उस नियम को फॉलो करते हुए यदि आपको 1 साल में उसके अंतर दिखाई दे रहे हैं, आपको 2 दिन प्रदोष में यदि आपको उसके फल प्राप्त हो रहे हैं तो आप उसको कंटिन्यू भी रख सकते हैं। यदि आप मंगलिक है तो आप हमेशा ही प्रदोष व्रत करें। इन प्रदोष के उपाय से जो है आपके काम सिद्ध होंगे, भगवान शिव और पार्वती का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा, और प्रदोष जो है वो आपके जीवन में लगे हुए दोष, चाहे वह वर्तमान के हो, चाहे वह भविष्य में होने वाले हो, या फिर जो भूतकाल में हो चुके हैं, जो भी आपने पाप किया है या फिर आपने जो भी गलत कार्य किया है जिससे आप असंतुष्ट है या आप मानसिक पीड़ा से पीड़ित रहते हैं कि आपने जो कुछ किया वो गलत था, या आपने अपने भूतकाल में जो कुछ भी देखा है उससे आप अभी तक जो है पीड़ित है, तो आप प्रदोष का व्रत कीजिए। इससे आपके सारे मानसिक तनाव जो है वो दूर होंगे और आपको सफलताएं मिलेंगी और आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्रदोष का व्रत करें। धन्यवाद।